इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम पढ़ते हैं SHE जो था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि व्हाट इज SHE क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो मैंने समझाया था, एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो लेक्चर में आप उसे देख सकते हो जाके, ठीक है। अब ये भी क्या SHE पे है, तो SHE को क्या बोलते थे, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या कह सकते हो रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होता है टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने में बहुत हेल्पफुल है। और आपने देखा था SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एज ए एनोड, एज ए कैथोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल यूज कर रहे थे, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, 0 आ रहा था, ठीक है। तो आपने देखा था वगैरह रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सब कुछ देख लिया था। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसे किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होगा, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बच्चों हेडिंग लगाइए, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हेडिंग लगाइए, इसमें क्या करना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो स्टैंडर्ड ही करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ SHE मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, आपको करना क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट टू रिमेंबर, टू फाइंड द एनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब मेटल को यूज करता है एज इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है किसके हेल्प से, SHE। तो कुछ पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी फाइंड ना। सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं किया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, स्टार्टिंग लेक्चर में बेसिक जब था, कि किसी पर्टिकुलर एक हाफ सेल अगर लगा हुआ है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते, ओके, जब तक क्या हो, तो हाफ सेल ना हो, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट नोन वी कनेक्ट द नोन इलेक्ट्रोड मतलब गिवन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल विद SHE, ठीक है। सपोज करो ये आपको क्या है, ये गिवन इलेक्ट्रोड है। गिवन इलेक्ट्रोड क्या लिया हमने, जिंक इसलिए लिया क्योंकि डैनियल सेल में जिंक का था आपका, ये यूज था एज अ एनोड, कहाँ, लेफ्ट साइड में, ओके। तो जिंक ले लिया, तो ये गिवन है आपका, ये क्या है, गिवन है। तो गिवन इलेक्ट्रोड ना, गिवन या नॉन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। तो आप जिंक कर सकते हो, चाहे कैथोड लोगे तो कॉपर लोगे, कैथोड इस साइड लोगे, ठीक है, इस साइड हाइड्रोजन। अब किससे कनेक्ट करना है, SHE से। तो देखिए इस वाले जिंक आपका इलेक्ट्रोड से कौन कनेक्ट किया गया, हाइड्रोजन ना। आपने देखा था SHE का कंस्ट्रक्शन, एक क्या था, प्लेटिनम फॉइल था, ठीक है, ब्लैक कलर कोटिंग थी, जो एब्जॉर्ब कर रहा था H2 गैस को, 1 बार प्रेशर पे था। ये बिहेव एज ए कैथोड होगा, अगला जो गिवन होगा ये एनोड होगा, ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हो कि मैंने 2 हाफ सेल बना दिया। यहाँ पे देखिए शॉर्ट ब्रिज तो रहेगा ना, वो लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, चाहे लगाइए, बस यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करना, आपको ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है जो कि लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, और रिडक्शन हाफ सेल जो क्या है, आपको लिया गया SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो क्या है आपका राइट साइड में, एज बिहेव्स एज अ कैथोड, ओके। तो इनकी इक्वेशन राइट कर लीजिए। इक्वेशन कैसे राइट करेंगे, सिंपल सा, अगर जिंक है यहाँ पे तो क्या होगा, जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया, ये इक्वेशन हो गई किसकी, ऑक्सीडेशन की, ओके। अब देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या था, आयंस, इनके आयंस देखिए, आयंस कहां से लेगा, यहाँ से H+, 1 मोलर रहेगा, ठीक है, और H2 के बीच में क्या था, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा था। जो नोट्स बनाया हुआ आपने या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा SHE के बारे में, ठीक है, आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है, पहला पार्ट। तो उसमें क्या था, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा था, वहां से आपने इक्वेशन उठाया किसका, रिडक्शन का, ठीक है। रिडक्शन कैसे पहचानते हैं, यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए +1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा, ओके। तो मैंने रिडक्शन रिएक्शन को राइट कर लिया, ठीक है। कैसे राइट करेंगे समझाऊंगा, बस यहाँ पे अभी आपको राइट करना है इक्वेशन। तो ये राइट कर लिया आपने, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन ऑफ SHE, ठीक है। तो राइट कर लिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉपी करिएगा, इसके आगे हम बात करेंगे कि इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका राइट करना है। तो आप लोग राइट कर सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस ना, कैसे राइट होगा, जिंक से ऑब्लिक करके +2, ठीक है। इसका कैसे होगा, H+ से H2, ठीक है, ऑब्लिक करके। तो E0 H+ से H2,
यहाँ पे क्या हो ई नॉट Z1 से Z1 प्लस 2, ठीक है। राइट करिए, अभी मैं राइट कर रहा हूँ, बस इतना आप लोग पहले राइट करिए, ठीक है। पहले कैसे इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान रहे कि ई नॉट ऑफ सेल, है ना, इस सेल का जो है EMF ना, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, वो कितना मान, सपोज करो इतना आ गया। कहीं कहीं बुक्स में जो दिया वो मान लिया क्या A मान लिया, कहीं X मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जिंक का जो होता है 0.76 जो वोल्ट होता है, हमने वो मान लिया, ठीक है। ई नॉट ऑफ द सेल एक्सपेरिमेंट से कितना आया, और मेजर करने पर वोल्ट मीटर से आया कितना 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट से निकल के आ गया। अब इसका फाइंड करना, किसका फाइंड करना, इसका पर्टिकुलर फाइंड करना है। इसका 0 होता है तो वो निकल के ही आएगा, ठीक है। तो पहले राइट करिए इसे, फिर अभी फाइंड करते हैं कैसे क्या होगा। क्योंकि एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ओके। तो पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा बच्चों, ठीक है, तब समझ में आएगा आपको, ओके। तो कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आइए उसके आगे देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले कैलकुलेट करने के साथ साथ आप लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे कि अगर SHE प्रेजेंट हो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के साथ, कैसे सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आना चाहिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन राइट कर दिया है। इसके बाद ओवरऑल रिएक्शन राइट करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन राइट करने के बाद आप लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे कि अगर इलेक्ट्रोड रहेगा, मेटल रहेगा, उसके आयंस को सेपरेट करेंगे वर्टिकल लाइन से, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज होगा जो डबल वर्टिकल लाइन से होगा। इसके बाद फिर वही कहानी बनेगी आगे, ठीक है। आपके लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, राइट साइड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपने लिखा होगा ना, यहाँ पे मैंने बोला था कि आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट कर लेंगे ना। देखिए मैंने राइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका पहले ये किस हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि यहाँ पे 0 है, +2 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, इसको राइट कर दिया मैंने। इसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है बच्चों, इसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। और किस पे है ये, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे राइट किया गया है, ठीक है। जैसे रिडक्शन में जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। बताऊंगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जिंक का राइट कर लिया आपने, कहाँ था, लेफ्ट साइड में था, ऑक्सीडेशन हुआ। अब हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, राइट साइड में था, है ना। आप लोग जो फिगर देखेंगे कंस्ट्रक्शन भी था यहाँ पे, ठीक है, फाइंड करने का। वो क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड था वो क्या था, राइट साइड में था, ठीक है। तो इसको रिएक्शन ये राइट किया था हमने, ठीक है। राइट कर सकते हो आप लोग। पहले हाफ होगा, कहीं कहीं हाफ करके लिखा होगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो। अब ओवरऑल रिएक्शन राइट करने के लिए बच्चों आपने लिख दिया ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, राइट कर दिया। अब आपको राइट करना ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ समझ से चलेंगे, इसके लिए आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है, एक्सरसाइज में। तो वो करवाऊंगा इसके बाद। तो करना है कि आपको यहाँ पे इक्वेशन 1 2, ठीक है, ऐड करना। ऐड करने से क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जब भी ओवरऑल रिएक्शन राइट करेंगे पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का, इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब इस वाले राइट साइड लीजिए, इसको Zn प्लस 2s प्लस हो गया। और जो इस साइड है उसको राइट लिख लीजिए, यहाँ हो गया Zn प्लस 2 और S2, ठीक है, राइट कर दिया। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो बताया था सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस साइड क्या होगा, इस साइड होता है ऑक्सीडेशन, इस साइड क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। और बगल क्या होता है, बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज होता है जो वर्टिकल लाइन जो 2 इलेक्ट्रोड को सेपरेट करता है बाय डबल वर्टिकल लाइंस, ओके। तो चलिए यहाँ पे राइट करते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था। ऑक्सीडेशन में Zn से Zn प्लस हो जा रहा था, वर्टिकल सेपरेट कर दिया आपको। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। आपको आइडिया मिल गया होगा ये ऑक्सीडेशन है। डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज है जो मेंटेन करता है न्यूट्रलिटी ना, इनका फंक्शन जानते हो सॉल्ट ब्रिज का। इसके बाद क्या है, H प्लस है। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H प्लस H2 प्लस, H प्लस H2 प्लस, ठीक है। अब H प्लस क्या एक्वस फॉर्म में 1 मोलर राइट कर सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने सेल का रिप्रेजेंटेशन किया था प्रीवियस लेक्चर में SHE के, ठीक है। यहाँ PT क्यों लिखा है, PT क्योंकि ये अब्सॉर्ब करता है किसको, हाइड्रोजन गैस को। तो एक वर्टिकल लाइन और होगी और H2 गैस के लिए होगा, ठीक है। ये क्या है, प्लेटिनम। प्लेटिनम आपका इलेक्ट्रोड है जिसे बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनर्ट मतलब क्या होता है कि रिएक्शन नहीं करते, बस सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, किसी पर्टिकुलर गैस के लिए। H2 के लिए खास करके होता है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन हो गया, ये सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन। अगर यहाँ पे क्या हो, SHE प्रेजेंट हो और कोई और इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हो, और इसका इलेक्ट्रोड का क्या फाइंड करना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। तो चलिए अब जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट कर दिया। यहाँ पे कैसे राइट करना, आपको Zn से Zn प्लस 2 ऑब्लिक करके, ठीक है। इनका फाइंड करना देखिए,
लगाया मैंने क्या, ठीक है, इसको फाइंड करना है। अब जानते हैं इसका लिखना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो रिडक्शन कैसे क्या करेंगे, H+ से H2 फिर ऑब्लिक करके H2, इसका क्या होता है 0, ठीक है, क्या होता है 0। ऑक्सीडेशन रिडक्शन SHG का कितना होता है 0, मैंने लिखवाया था उस प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब फाइंड करते हैं वी नो दैट, आप जानते हो E नॉट ऑफ सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। अब किस पे होता है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल पे। अब देखिए इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल राइट करना है, ठीक है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल राइट किया क्योंकि +1 से 0 आ रहा है, देखिए +1 से, देखिए चार्ज +1 ना, प्लस मतलब क्या +1 और 0 इस पे चार्ज H2 ना, डायटोमिक मतलब क्या H2, और यहाँ पे क्या आपका 0 आ रहा है, तो यहाँ पे घट रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो मतलब क्या ये इसका जो दिया हुआ है इलेक्ट्रोड क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल में दिया हुआ है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ क्या करना है आपको, देखिए Zn से Zn+2 है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो मतलब क्या होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ओके। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, इसको क्या करना है आपको, रिडक्शन लाना है, ठीक है। रिडक्शन लाने के लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, जैसे ही चेंज करते हो, ठीक है। देखिए मैं ऐड कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, E नॉट Zn से Zn+2, जैसे चेंज करोगे वैसे क्या हो जाएगा, वैसे हो जाएगा यहाँ पे माइनस ना, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस E नॉट Zn+2 से Zn, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, यहां समझ नहीं आया नीचे देख लीजिए ना, E नॉट +2 है, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन है, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में गिवन है, ओके। कन्वर्ट किस में करना है, रिडक्शन में। रिडक्शन में जाने के लिए क्या करते हैं आप लोग, इसको चेंज करेंगे, क्या होगा, प्लस का ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा, और क्या हो जाएगा Zn+2 से Zn हो जाएगा, ठीक है। ये आपको राइट करना, ओके। तो आपने राइट कर लिया होगा, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ से भी, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि एक लाइन आपकी जो है वो कवर हो जाए, ठीक है, Z, ओके। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, ओके। तो ये रहा, ठीक है। तो ये करना आपको, मतलब किसमें लेना आपको, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पे माइनस करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए राइट करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट से था, एक्सपेरिमेंट से कितना आया था 0.76, या कहीं कहीं जो और भी बुक्स में दिया हो x होगा a होगा ना, सपोज करो फाइंड करने के लिए ना, जो वोल्ट मीटर से जो पोटेंशियोमीटर से मेजर किया गया तो कितना 0.76 वोल्ट आया, ओके, सेल का। अब देखिए यहाँ पे कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट कर लिया आपने किस फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल में। ऑलरेडी था ये 0 होता है, कुछ भी कर लो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए माइनस होगा। अब माइनस क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे ये लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये लिखेंगे, ठीक है, इसको चेंज कर देंगे, चेंज करने से क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके जिंक +2 है यहाँ पे, जैसे इसको यहां से यहां चेंज किया तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल में आ गया, किसमें आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल आरपी में आ गया, ठीक है। अब देखिए प्लस हो गया, तो इसको फाइंड करने के बाद कितना आया वैल्यू, आया 0.76 वोल्ट, क्या आया 0.76 वोल्ट आ गया, ठीक है। 0.76 वोल्ट किसमें आया, रिडक्शन पोटेंशियल में आया। देखिए मैंने राइट किया रिडक्शन पोटेंशियल में। मैंने रिडक्शन पोटेंशियल में क्यों राइट किया, क्यों आईपीसी ने रिडक्शन पोटेंशियल में राइट किया, तो इसलिए राइट किया क्योंकि जो अगला टॉपिक यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे कंपटीशन में और आपके बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एनसीईआरटी में ढेर सारे क्वेश्चन गिवन है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है ना मेटल की और भी एलिमेंट की, वो क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल में ही गिवन होती है। किस पे होती है, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे एसआरपी पे ही गिवन होती है, ठीक है। क्या होती है, एसआरपी पे ही गिवन होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब स्टार्ट होगी, नेक्स्ट आपका वही है, तो वहां बताऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, वो एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पे ही क्या होती है, अरेंज की गई होती है, ठीक है। तो अभी तक इतना ही है, आप राइट कर लीजिए। आई थिंक आप अभी पहले इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में राइट कर लीजिएगा, चाहे अभी वीडियो पॉज करके नोट्स राइट कर लीजिए। अगर आपको नहीं करना, बस आप लेक्चर देख लीजिए, ठीक है, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि आप एक बार देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने कैसे किया है, माइनस प्लस कैसे हुआ वही बताया मैंने। यहाँ क्या लेना, आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका लेना है, यहाँ पे इसका, ठीक है। जैसे चेंज करेंगे वैसे क्या माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ रखेंगे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है, ऑलरेडी मैंने बताया था। इसका रेफरेंस लेना है, तो ये कितना है 0.76 है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिंक कितना है
0.76 वोल्ट आएगा। तो ऐसे रेफरेंस लेके फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा एसएचई के बारे में, ठीक है। अब पढ़ेंगे आगे इनका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके पहले एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब पढ़ाऊंगा आगे 1 या 2 दिन में आ जाएगा, तो उसमें बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, ओके। तो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है आपके इंटेक्स का, ठीक है, उसको समझते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे वही चीज है कि बोला कि हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, ठीक है। क्या यहाँ पे Mg+2, यहाँ पे Mg है, और जो सोल्यूशन होगा क्या लेंगे हम लोग, लेंगे MgSO4, ओके। तो जिसका इलेक्ट्रोड होगा उसी का सोल्यूशन होगा, ठीक है। उसको रखेंगे किस साइड में, अब इसको किस साइड रखा जाएगा, इसको रख लीजिए आप किस साइड में, सबसे बेटर रहेगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में रखेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, रिएक्शन जो बनेगी ये बनेगी, ठीक है। Mg क्या +2 चार्ज होता है, ठीक है, जो उसकी वैलेंसी को शो करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Mg+2 बन गया, ओके यहाँ पे। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, आपको अगले साइड रखना है SHE, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है किसी सिस्टम का, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का, ठीक है, तो वहां पे एक साइड क्या रखो, SHE रखना है। क्या रखना है, SHE के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, रिडक्शन ऑफ की 2H++2 इलेक्ट्रॉन H2 फॉर्म, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 गैस बना देगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ओवरऑल रिएक्शन राइट करेंगे तो देखिए यहाँ पे Mg इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन शुड भी कैंसिल होना चाहिए दोनों साइड में, और Mg+2 2H+ और Mg ये 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सोल्यूशन आपको दिमाग होना चाहिए। ये देखिए आप जो कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, किसी सोल्यूशन में नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपको ओवरऑल रिएक्शन राइट करने आना चाहिए। इससे आपको मालूम पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, कितने लूज हुए, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पर आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। उनकी गेनिंग पावर क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां बात करेंगे, बताएंगे। चलिए यहाँ पे सोल्यूशन में राइट करना, कोई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg+2 Mg, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको फाइंड करना, किसमें फाइंड करना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना, ठीक है। तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लीजिए, फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको फाइंड करना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, ठीक है। तो जो इक्वेशन मैंने राइट की थी, E0 ऑफ द सेल कैथोड माइनस E एनोड, उसमें क्या था, आपको लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन बाद में उसको चेंज कर लेना, किसमें करना, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, ठीक है। तो चलिए जब हो जाएगा तो आपको अपने आप ही फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पे किसके पोटेंशियल ऑफ Mg+2 Mg कैन बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू SHE, मतलब इसके साथ ही मेजर करना है, क्योंकि इनको क्या लेना है, एज ए रेफरेंस, ओके। तो चलिए SL, अब इसमें क्या लिखना, SL कंसिस्ट ऑफ Mg एज इलेक्ट्रोड, मैग्नीशियम एज इलेक्ट्रोड, और उसका सोल्यूशन क्या होगा, MgSO4 एज सोल्यूशन, एज बिहेव्स एज ए एनोड, ठीक है। क्या होगा, एनोड, मैंने क्या बोला, इसको मान लो एनोड, ठीक है। अगर ये एनोड होगा तो SHE क्या होगा, बिहेव्स एज ए कैथोड। तो यहाँ पे सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो यहाँ पे इस इक्वेशन का राइट करने का मतलब यही है, सेल का रिप्रेजेंटेशन। अभी स्टार्टिंग है, आप लोग पहले से राइट करेंगे, फिर बाद में सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, या इक्वेशन देख के राइट कर लीजिए इसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। Mg सॉलिड है, यहाँ पे Mg+2 एक्वस 1 मोलर है, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात हुई तो 1 मोलर ले लीजिए, कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ओके। डबल वर्टिकल लाइन सेपरेट द डिनोट द सॉल्ट ब्रिज, सेपरेट द 2 इलेक्ट्रोड, इसको सेपरेट करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए रिडक्शन क्या होता है, H+ से H2 जा रहा है, तो H+ क्या है, एक्वस 1 मोलर है, और H2 क्या, गैस 1 बार प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। किस पर Pt प्लेटिनम आपका इलेक्ट्रोड है, जो कि सॉलिड है, ठीक है। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, मैंने बताया था एक डॉट मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं ब्रैकेट मिलेगा, कहीं कहीं ऐसे मिलेगा, ठीक है, वर्टिकल लाइन मिलेगा। तो आप कैसे कर सकते, चाहे आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, तो ये हो गया, ठीक है। Pt चाहे पहले रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे करते चलेंगे, ओके। तो इसके बाद आप करना क्या है, आपको मानना है कि जो E0 ऑफ सेल एक्सपेरिमेंट से क्या है, x आया, आपको ये सपोज करना पड़ेगा, x है, a है, या कुछ भी जो वैल्यू यहाँ पे गिवन रहेगी उसको कर लेना, ठीक है। यहाँ पे x है, तो यहाँ आप जानते हो E0 ऑफ सेल क्या होता है, कैथोड, कैथोड पे क्या है भाई, SHE हो रहा है कि कैथोड पे H+ से H2, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड कर लीजिए, इसका भी इसका भी, ठीक है। इससे आपको आइडिया मिलेगा, माइनस Mg से Mg+2, ठीक है। देखिए ये किसमें है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मानी है, आपने मानी है x, ठीक है।
तो एक्सपेरिमेंट से पोटेंशियोमीटर ने मेजर किया, क्या है, एक्स आया। अब ये आपको अगला जो नीचे रखेंगे आगे, ठीक है, आप इसके आगे लिखेंगे कि एक्स है, इसकी जगह एक्स आ गया। एक्स कैसे है, एक्सपेरिमेंट से सपोज माना गया, ठीक है, इक्वल टू 0, इसका 0 होता ही है, माइनस। अब देखिए मैंने ये कैसे लिया है, इसको लिया है रिडक्शन पोटेंशियल पे। किस पे लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल पे, लेकिन फाइंड करना आपको ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। तो आपको यही सिंपल ही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स 0 माइनस ये क्या हो जाएगा, mg से mg प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आ गया रिडक्शन पोटेंशियल पे। अगर ऑक्सीडेशन में जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ देखिए अगर ऑक्सीडेशन में जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ देखिए एक्स आ गया। अब क्या है ना, आपको जाना, आपको ऑक्सीडेशन पे जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी वैल्यू अगर एक्स है तो इसकी क्या होगी, माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे, और रिडक्शन करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ का यहाँ चला जाएगा, यहाँ का यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव जाएगा। तो ये रहा आपका ओवरऑल जो क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे राइट कर लेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने क्या क्या किया इसमें, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल करना क्या आपको, ये आन उठा के इधर करना है, और ये मेटल उठा के इधर करना है। जैसे करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी, मैंने बताया था इसके पहले। यहाँ भी वही काम है, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अच्छे से राइट करके एक बार मिला लीजिएगा ना, कहाँ देखेंगे, यहाँ पे। अगर वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव हो रही है, तो यहाँ चेक करेंगे आप लोग, ठीक, कहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ चेक करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो रही है इसकी वैल्यू, तो यहाँ चेक करेंगे क्या कुछ आंसर में हेरफेर है क्या, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया कैसे फाइंड करते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो उसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो लेक्चर रहेगा। आगे वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गिवन है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बनते ढेर सारे, तो उससे समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग पढ़ते रहिए, जो नए बच्चे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और शेयर करेंगे और नोट्स बना चलेंगे। अगर नोट्स नहीं कर रहे हैं, आप लोग बना नहीं रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सर ने क्या पढ़ाया, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।